बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ, 9 मई के मुकदमात से जान छूट गई। GHQ और हसास तनसीबात हमलों के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया। समात अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। पुलिस ने मुलजिमा की तलबी जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम, मजीद 6 मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया। 2 खवातीन भी शामिल। मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए। जेल का लेडी स्टाफ बानी PTI और बुशरा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुलविस रहा। नैब ने भी नया जाल बिछा दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी पर नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। 2021 में सऊदी वलीअहद ने बल्गारी ज्वेलरी सेट दिया। बुशरा बीबी को दौरा सऊदी अरब में ज्वेलरी सेट दिया गया। मुलजमान ने गैर कानूनी तौर पर ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। उस वक्त उसकी कीमत 7.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी। कम कीमत लगवाकर खजाने को 3 करोड़ 29 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। प्रोटोकॉल अफसर वजीर आजम हाउस तलत महमूद गवाहों में शामिल। छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ाए, बड़े भाई ने पंजाब में बिल कम करने का ऐलान किया। बिजली बिलों के नाम पर सियासत की जा रही है। 2 माह आप बिल कम कर देंगे, तीसरे माह क्या होगा? शर्जील मेमन पंजाब हुकूमत को लफ्जी कटहरे में ले आए। कहा पीपल्स पार्टी सूबे का नहीं मुल्क का सोचती है। अवाम को सस्ती बिजली थरपार कर कोयले से मिल सकती है। 45 अरब रुपए मुख्तस किए और 2 महीने के लिए इस शदीद गर्मी और हब्स में उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए एक रिलीफ दिया जो उनका हक है। और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वफाक की 0 कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। लेकिन इसके ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज़ करना चाहिए। मरीम नवाज ने पंजाब के अवाम को तोहफा दिया। बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अवाम को रिलीफ दें और सवाब कमाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सूबों को मशवरा। कहा बिजली बिलों के मामले पर सियासत न करें, बिलों में रिलीफ से विफाक का लेना देना नहीं। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती से 45 अरब रुपए निकाले। सूबों को FC की मद में खरबों रुपए मिलते हैं। रिलीफ देने को बेवकूफ़ी कहा गया तो हंसी आ गई। क्या आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल में घूमना बेवकूफ़ी नहीं? क्या जहाज़ों में घूमना बेवकूफ़ी नहीं? मरीम नवाज का सिंध हुकूमत की तनकीद पर करारा जवाब। कहा पंजाबी बाद में, पाकिस्तानी पहले हूँ। चाहती हूँ पूरे मुल्क को बिजली बिलों में रिलीफ मिले। पंजाब में 2 माह में शमसी तवानाई का बड़ा मंसूबा लाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खित्ते की महंगी तरीन बिजली की फराहमी का एतराफ़। 2 घंटे लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत का फॉर्मूला भी पेश कर दिया। बिजली कीमतों में कमी पर खुशखबरी देने का ऐलान। कहा 1-2 माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। शहबाज हुकूमत जल्द खुशखबरियां देगी। मौलाना फजलुर रहमान सोलो फ्लाइट लेंगे। JUI ने अपोजिशन इत्तेहाद को हरी झंडी दिखा दी। मौलाना फजलुर रहमान का किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। सिर्फ बाइख्तियार लोगों को कायल करने के लिए आने की दावत दे दी। कराची में अमीरजादी की गाड़ी से कुचले जाने वाले गरीब बाप बेटी की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में लैंड क्रूजर को मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचलते देखा जा सकता है। खातून ने मोटरसाइकिल के बाद खड़ी गाड़ी को भी कुचल दिया। मुलजिमा नताशा को बचाने की कोशिशें। वकील का कहना है कि नताशा नफ्सियाती मरीजा है, बगैर इजाज़त गाड़ी लेकर घर से निकली। अदालत ने मुलजिमा का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वाक़े को 24 घंटे हो गए, बासर मुलजिमा के खून और यूरिन सैंपल की रिपोर्ट्स ना आई। आखिर क्या छुपाया जा रहा है? बारिशों का जोरदार स्पेल, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सक्खर बैराज में पानी की आमद 3,81,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। कंबर की तहसील मिरू खान के गांव मुरीद माछी के करीब नहर में 30 फुट शिगार।
जामपुर में रोतकोही के सैलाब की तबाहकारियां जारी। कोट छुट्टा के करीब तैयब ड्रेन में शिगाफ पड़ने से मुतादिद बस्तियां डूब गईं। वज़ीर आला सिंध का मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह में हिफाजती बंदों का दौरा। मुराद अली शाह ने सुप्रियो बंद और MN-वे ड्रेन का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FP बंद का काम 85% मुकम्मल हो चुका है। MN-वी ड्रेन पर सूरत हाल तशवीशनाक है। MN-वी ड्रेन पर वफाकी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। खदशात से मुतालिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा। डिप्टी कमिश्नर पंजकोर की शहादत के जिम्मेदार BLA के 3 दहशतगर्द हलाक। जिला मस्तूंग में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों ने 12 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर पंजकोर जाकिर अली को शहीद किया था। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोचिस्तान में नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। माँ से नाराज़ी नहीं होती, मुतालबात हैं तो बात करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ का यूथ कन्वेंशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जज्बातियत और मासूमियत में हमें ट्रैप नहीं होना चाहिए। नौजवानों को हर किस्म की इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की सलाह दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अफगान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक वतन के मजबूत दिफा के लिए पाक फौज हमा वक्त तैयार। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 ज़मीन से ज़मीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। बरतानिया नस्ली फसादात के इल्ज़ाम में एक शख्स लाहौर से गिरफ्तार। फरहान आसिफ को बरतानवी हुकूमत ने ट्रेस किया। मुलजिम ने चैनल 3 के नाम से चलने वाले फोरम पर वीडियो पोस्ट की। फरहान आसिफ के खिलाफ साइबर टेररिज्म की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। भारत में दरिंदगी अरूज पर पहुंच गई। मोदी सरकार वहशी दरिंदों को लगाम न डाल सकी। कोलकाता अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का ज्यादती के बाद कत्ल। मुंबई के स्कूल में नर्सरी की 2 बच्चियों के साथ भी जिनसी ज्यादती। वाक़े के खिलाफ मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर धरना दे दिया। मुख्तलिफ शहरों में भी वाक़े के बाद एहतजाज जारी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुकी। सियोनी फ़ौज के वहशियाना हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में इसराइली हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद। ड्रोन हमलों में 45 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमास के दर्जनों जंगजुओं को शहीद और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सदर जो बाइडन का डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब। कहा, जमहूरियत गालिब आएगी। कमला हैरिस जल्द अमेरिका की सदर बनेगी। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर के खिताब के दौरान फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 281वां सालाना उर्स। 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। गवर्नर कामरान तिसोरी ने इफ्तिताह किया। सिंध भर में आज आम तातील है। पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कप्तान शान मसूद जीत के लिए पुरअज़्म। कहा, बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। मुखालिफ टीम को कमज़ोर नहीं लेते। पाक बांग्लादेश 2 मैचों की टेस्ट सीरीज कल से पिंडी में शुरू होगी। ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को भारत में रिलीज की इजाज़त मिल गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार फवाद खान और मायरा खान की मेगा हिट फिल्म 20 सितंबर को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और मौसीकी की नाकाबिले फरामोश शख्सियत नामवर गुलकारा नैयरा नूर के मधुम सुर
कानों में आज भी रस घोलते हैं।